होली के एक दिन पहले जब बहुत सारे काम होते हैं तो हमने एक नहीं बल्कि दो दो जगह होलिका दहन की पूजा की, होलिका के फेरे लगाए और बहुत सारी ऐसी तैयारी की जो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। चार अभी जाना है आपको वापस भी ले जाना पता नहीं आराम से छोड़ दो अब रुक जाओ बस मेरा एक सात हो गया वही रुक जाओ पीछे चलो आ जाओ हम भी फ्री। ये है घर का बना हुआ इंस्टेंट दही बड़ा मसाला या फिर चाट मसाला। इसको डालने के बाद आपको दही बड़े में या फिर आपको रायता में या फिर चाट में अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं और ये घर का बना हुआ प्योर मसाला है। हेलो नमस्ते माय करची से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फेस्टिवल्स के मूड में फेस्टिवल की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। इंजॉयमेंट की शुरुआत हो चुकी होगी, फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हो गए होंगे मैक्सिमम घरों में। तो मेरे घर में भी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हो गई। हालांकि यहाँ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, हम लोग ही हैं बस, लेकिन तब भी त्यौहार तो त्यौहार होता है और त्यौहार की फीलिंग मूड ऐसा बनाने से आती है, माहौल ऐसा बनाना होता है। तो मैं भी उसी माहौल की तैयारी में लगी हुई हूँ। और इसके साथ ही साथ आज मैंने ना एक वीडियो पोस्ट की है मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड। तो मुझे लगा आपको भी थोड़ी चीज़ें बता दूं कि अगर आपके घर में ना कोई ऐसा है जिसको 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखने की आदत है, तो आप समझ जाइए कि उसको मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। और वो जो भी है फैमिली मेम्बर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसे मोबाइल एडिक्शन हो चुका है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, रात में सोने से पहले मोबाइल देखना, सुबह उठते ही मोबाइल देखना, हर थोड़ी देर पे मोबाइल स्वैपिंग करना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फोटो पोस्ट करने के बाद भी चैन से नहीं बैठना, बल्कि ये देखना कि कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने व्यूज़ हुए वीडियोज़ पे। इसके अलावा एक दिन में कम से कम 96 से 100 बार मोबाइल को अनलॉक करके चेक करना कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं किया। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है मोबाइल सीवियर एडिक्शन का। जिन लोगों को भी ये सिम्टम है ना, आप समझ जाइए कि आपके घर के उस सदस्य को सीवियर एडिक्शन हो चुका है मोबाइल और इंटरनेट का। और इसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके ब्रेन को, हार्ट को, बल्कि और भी कई बड़ी बीमारियों को एक इन्विटेशन दे रहा है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, जो उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी, क्योंकि मोबाइल रेडिएशन जो है वो इफेक्ट सिर्फ जिस बंदे के हाथ में मोबाइल रहता है उसे ही नहीं करता, बल्कि उसके आसपास वाले लोगों को भी करता है। इसीलिए रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दें और मोबाइल को कम से कम 3 फीट की दूरी पे रख करके सोना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा एडिक्शन हो, किसी बच्चे को भी हो, क्योंकि आजकल तो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल ऐसा रहता है कि अगर छीन लो ना तो वो ज़मीन पे लपेट के एकदम रोने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। उनको भी कैसे ये लत छुड़ाना, इसके बारे में भी मैंने बात किया है। खैर, वो तो आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके देख ही लीजिएगा। फिलहाल आज की ब्लॉग में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। होलिका दहन कैसे होने वाला है, होलिका दहन की क्या क्या तैयारी की है, कल होली के लिए क्या क्या बनाने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो सुबह में सबसे पहला काम था होली की तैयारी के लिए। होली में जो भी चीज़ें बनाते हैं उसके सामान की पर्ची। सामान को भी मैंने अलग अलग पर्ची बनाई थी, एक जनरल स्टोर की पर्ची अलग, सब्ज़ी की पर्ची अलग और पूजा के सामान की पर्ची अलग। तो सामान थोड़े थोड़े ही थे, लेकिन इसलिए बनाया अलग अलग ताकि जो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो कि किस शॉप पे जाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है बल्कि समझने की भी प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्वेज के कारण। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ का अलग अलग पर्ची बनाकर उन्हें बता दूँ कि कहाँ से लाना है ये। हालांकि बहुत कोशिश के बाद भी सारा सामान नहीं मिल पाया। और फिर ये जो कल मैंने बनाया था फेस पैक, मैंने इसको स्टोर करके रख दिया था, ये 6-7 दिन चलता है। उसको अपने फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर लिया। इसमें चीनी है, कॉफ़ी है, एलोवेरा जेल है और ग्लिसरीन है। इससे मेरी स्किन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और मुझे और भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके बाद। इसलिए मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और उसके बाद घर के बाकी काम में लग गई। फिर वही डेली बेसिस का जो काम होता है वो, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी था, जैसे कि मालपुआ की तैयारी करना, दही बड़े की तैयारी करना और साथ ही साथ कल के कपड़ों की भी तैयारी करना है कि कल सुबह में होली के समय क्या पहनेंगे सारे लोग, उनको उस सारे कपड़े निकालने थे। और होली के बाद शाम को क्या पहनेंगे, कुछ मेरे कुर्ती है जो फिटिंग करनी रह गई थी, वो सब भी करना था।
The following. का चल रहा है फाइनल एग्जाम, तो उसे भी ऐसे छोड़ नहीं सकती, तो मैंने उसको नई चीज सिखाई कि अपना टीचर खुद बन करके तुम रिवीजन करना सीखो। तो आज उसने अपने से रिवीजन किया। और जो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उस पे क्या करना है तुमको, टिक लगाते जाना, और जो नहीं याद है उसको गोला लगाना ताकि मम्मा उसको लर्न करा दे। ये कैसे करूँगा? ये बेटा पजल्स है, इसको सॉल्व करो फोटो देख करके। ये क्या है? अरे तो इसको चिन्ह, स्पेलिंग याद कर, लर्न कर लो। HAND। मंगलवार था तो हनुमान जी की स्पेशल पूजा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती किया, भोग लगाया और साथ ही साथ पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाया, वही जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, वो वाली नीम के पत्तों वाली। यहाँ ना अभी तक हम लोग को 3-4 महीने हो गए शिफ्ट हुए, पर अभी तक कॉलोनी में मेरा किसी से कुछ कनेक्शन नहीं बन पाया, या ये बोले किसी से कोई बातचीत ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे कोई दिखा ही नहीं। पार्क है सामने पर कोई निकलता ही नहीं है पार्क में। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, बाहर होलिका दहन लगाया है। शायद होलिका दहन देख करके ही, होलिका दहन का वो देख करके, वो देखिए सामने लगाया है ये, इसको देख के शायद कुछ लोग निकल आए और थोड़ा एक गेट टुगेदर, थोड़ा मिलना बोलना बतियाना हो पाए, तो थोड़े फेस्टिवल वाली फीलिंग भी आती है, अच्छा भी लगता है। और आसपास अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, पहले बहुत सोशल लाइफ होती थी, लोगों के साथ में बैठ के कम से कम शाम की चाय पीते थे। अब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो ऐसे में रोज़ तो वैसे भी कोई नहीं मिल पाता है, कभी कभी मिलते हैं ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है, एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो बस वही होलिका दहन लगाया, अब थोड़ा सा उसके पास रंगोली बनाऊंगी। अभी कुछ पूजा का सामान है जो यहाँ पर होली होती नहीं है तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, जैसे कि होलिका दहन के दोनों तरफ ना गोईठा लगाते हैं, उपला जिसको कहते हैं ना, चने का झाड़ या कोई भी अनाज जो होता है वो जलाया जाता है इसमें। पूजा का बाकी सामान तो मेरे पास है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जैसी श्रद्धा जैसी भक्ति वैसे ही पूजा कर लूँगी। आप लोग होलिका दहन में क्या क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं अब बाकी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आपसे आगे के ब्लॉग में और भी चीज़ें दिखाऊँगी। ठीक है, एक दिन पहले के 2-3 काम हैं जो मुझे आज रात में सोने से पहले कंप्लीट करना है। एक तो इमली की चटनी, दूसरा रायता मसाला एक साथ ही बनाकर एक डब्बे में रख देते हैं, वो अलग अलग सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बनाना है। साथ ही साथ जो दही बड़ा के बड़े हैं, दही बड़ा के बड़े बना के रख दूंगी। और मालपुआ का घोल रात में तैयार करके रखते हैं, तो मालपुआ का घोल तैयार करना है। तो अभी शाम हो गई है, अब मैं पहले वो सारी चीज़ें काम कर लूँ, क्योंकि मेरा बेटा गया हुआ है क्लासेस, वही म्यूज़िक और बैडमिंटन क्लास, तो मुझे बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही कम समय में ये सारे काम निपटा दूंगी। तो अब फिलहाल सबसे पहले दाल पीस लेती हूँ, उसके बाद जब तक फिर मालपुए का घोल तैयार करेंगे। उड़द की दाल जो है वो मैंने सुबह में भिगो दी थी, अब इसको पहले पीसूंगी और इसके बाद इसका बड़ा बनाऊंगी। दही बड़े के लिए आधा ही बनाऊंगी, आधा सुबह के लिए छोड़ दूंगी। सुबह में होली के दिन क्या करती हूँ, मालपुआ और ये बड़ा और साथ में चटनी, दही वाली जो चटनी होती है ना, हरी चटनी दही में डाल के जो बनती है, वो चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो नाश्ता हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लो ना तो फिर दिन का खाना वेस्ट हो जाता है। तो रायता मसाला बोले या फिर दही बड़ा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ये है धनिया पाउडर। बहुत सारे लोग खड़ा धनिया से भी बनाते हैं, मेरा जो होता है ना वो इंस्टेंट वाला होता है और लॉन्ग टर्म में चलता है। तो 4 चम्मच धनिया पाउडर। अब 4 चम्मच के बाद 3 चम्मच जीरा पाउडर। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ना खड़े भी कर सकते हैं, यानी खड़ा धनिया, खड़ा जीरा। 4, 3 और फिर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको तवा पे रोस्ट कर लेना है। हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, इसको भून लेना है। इससे बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है इस मसाले में और कच्चापन भी नहीं आता है। तो बस 2 मिनट एकदम लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको फैला दूंगी और फिर गैस के फ्लेम को बंद करके तवा पे ही छोड़ूंगी। अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी मिलाऊंगी जिसको भूनने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले रायता मसाला हो, रायता के लिए हो या दही बड़ा के लिए हो, सबसे कंपलसरी आइटम आता है हमारा हींग। तो थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच हींग मिला दिया है। आधे चम्मच हींग के बाद आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ है ये काली मिर्च पाउडर। फिर इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे, इसको थोड़ा चटपटा फ्लेवर देंगे, क्योंकि रायता हो या फिर दही बड़ा, उसके लिए इसके लिए चाहिए इसमें चाट मसाला। 1.5 चम्मच के अराउंड चाट मसाला डाल दिया। अब कोई भी मसाला, कोई भी वो है, वो अधूरा होता है बिना नमक के। तो नमक हम 2 तरह का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये है काला नमक
1.5 चम्मच, और साथ ही साथ इसमें हम मिलाएंगे नॉर्मल सादा नमक 1.5 चम्मच। ठीक है, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ना ये दही बड़ा का मसाला पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आपको दही बड़ा किसी को सर्व करना हो तो बस ये मसाला एक डब्बे में रख दीजिए और दही डालिए और ऊपर से इस मसाले को छिड़क दीजिए। तो नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्चा, जीरा, धनिया, सब का फ्लेवर एक साथ आएगा और बार बार अलग अलग सब मसाले डालने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो मैं अब इसको एक डब्बे में फिल कर देती हूँ। अभी ये रंग लेकर के, रंगोली का रंग लेकर थोड़ा होलिका दहन के चारों तरफ छोटा सा रंगोली बना देती हूँ और चारों तरफ एकदम अभी सन्नाटा है। बस इसी उम्मीद के साथ हूँ कि शायद होलिका दहन की तैयारी देख करके कोई तो कॉलोनी से आए और हम लोग कुछ लोग मिल करके होलिका दहन करें, क्योंकि फेस्टिवल्स जो है ना अकेले एकदम अधूरे से लगते हैं। ये होली स्पेशल उपटन या हमारे यूपी में इसे बुकुआ कहते हैं। तो इसमें काला सरसों है 2 चम्मच और 2 चम्मच अरहर की दाल है। इसे 2 मिनट के लिए सूखा यानी ड्राई रोस्ट कर लिया और ठंडा होने पे मिक्सी के जार में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसका पाउडर बना लिया। ये उपटन इसलिए लगाया जाता है, एक तो पूजा का एक हिस्सा होता है, ये होलिका दहन के दिन इसको हम लोग जलाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका एक रीज़न, साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि पूरे जाड़े सीज़न में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ये जो सरसों है ना, पीला सरसों, इसका ऑयल जो है हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है। इसलिए ये पूरा हाथ पैर, यहाँ तक कि हम लोग तो मुंह में भी लगा लिया करते थे, तो उसमें लगाया जाता है। तो इसको घोलते कैसे, 2-3 चम्मच पाउडर ले लीजिए जो बनाया आपने, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और बाकी पानी मिला के उसको इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा ही बनता है ये, और फिर इसको अपने पूरे हाथ पैर में अप्लाई करना है। तेल लगा करके इसको झाड़ करके छुड़ा देना है। आपकी स्किन की ड्राइनेस एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ये हर बार होली में हम लोग का फेवरेट काम होता है, होलिका दहन के दिन ये उपटन लगाना और फिर धागे से पूरी लंबाई नापना, लौंग से नज़र उतारना, इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके पेपर में लपेट करके होलिका दहन में जलाते हैं। साथ ही साथ एक अनाज भी जलाते हैं और उसी को प्रसाद की तरह खाते हैं पूरे घर के लोग। तो अब हम लोग उपटन लगाने लगे। तो मेरे बेटे को बहुत मज़ा आ रहा था कि मैंने उसको उपटन लगाया। फिर मैंने उसको बोला कि हम लोग अपने से खुद से ही लगाते थे, तो हाथ में उसने खुद से लगाया, पैर में मैंने उसको लगा दिया। तो उपटन जो है ना, इसकी स्किन बहुत ड्राई है तो इसको बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा ही पाउडर बना के रख लिया, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि होली के एक दिन पहले इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। अपना अपना खुद लगाना है। हाँ भाई, खुद लगाना। पता नहीं, हम लोग छोटे कल्याण करो बचवा के, इधर पेपर पे बेटा, सोशल साइंस के परीक्षा में पास करो। जाओ गाना गाओ, गाना गाया जाता है इसके साथ। इधर बेटा, इधर ड्राइनेस होती है। होलिका मैया कल का, होली में, होली से पहले पूरे जाड़े में लोगों की स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। कल्याण करो होलिका मैया भी लगा लेना दोनों लोग, पास करो जी। ईवीएस में फर्स्ट करा दो बिना रिवीजन के, बच्चा हो। इधर अच्छे से नहीं लगा है। फिर हमने होलिका दहन की पूजा की, जल चढ़ाया, नारियल जलाया और इसके बाद होलिका जी के चक्कर लगाए और फिर अपनी अपनी विशेज़ मांगी, प्रसाद बांटा, लड्डू चढ़ाया था, सबको प्रसाद बांटा। इनके सारे स्टाफ आए थे, उन लोगों को प्रसाद दिया। और इसके बाद हम लोग को कहीं और जाना था। जैसा कि मैंने बोला कि आज हमने 2 जगह होलिका दहन की पूजा और होलिका दहन के फेरे लिए। तो एक्चुअली इनका ऑफिशियल एक फंक्शन था, जीएम द्वारा किया गया, वहाँ पर हम लोग को जाना था विथ फैमिली। तो वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। पूरा होलिका दहन की पूजा पंडित जी ने करवाई। हो गया। चलो आज हम भी पी ये जीएम सर द्वारा किया गया, पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। सारे ऑफिसर्स और उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सारे लोग इकट्ठा हुए। तो मुझे भी एक गेट टुगेदर करने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों से पहचान बनी, दोस्ती हुई और बहुत अच्छी फीलिंग आई सबसे मिलकर के। ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा।